हेलो एवरीवन। हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होगे, पूरी ऑनेस्टी से कर रहे होगे। ठीक है, तो जैसा कि बेटा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और आज मेरा लेक्चर नंबर सेकंड है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिक है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, किन किन साइंटिस्ट ने इस पे काम किया है और फाइंड किया है, इसके बारे में बहुत सारी हमको जानकारियाँ बताई हैं। ठीक है, और कार्बन, क्यों कार्बन के बारे में हमने जाना है, क्योंकि कार्बन ही इसका बेसिस है। इसी कार्बन की वजह से इतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन के बारे में तो हमें जानना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें मैंने अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो है मेंशन किया है, बताया है। आप सब प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखना। तो आपको ये ज़्यादा लेक्चर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। क्या होमोलोगस सीरीज़, क्या होता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एल्केन एल्कीन आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी पढ़ेंगे उसके बारे में एक छोटा सा कह सकते हो, एक जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना, मूवी का ट्रेलर होता है ना, बस ये जीओसी का चैप्टर है और यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एक ट्रेलर टाइप का दिखाऊंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम आगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर को अपने पढ़ते जाएंगे। तो क्या है, अभी हमारा पहला है, पहला नंबर देखो क्या है आपका, फर्स्ट नंबर एल्केन है। क्या है, एल्केन है। इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ये जनरल फार्मूला, इसको शॉर्टकट में मैं लिखूंगी क्या, जीएफ। जीएफ बेटा, इसका जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं, जीएफ मतलब जनरल फार्मूला। आगे इसमें जीएफ बोलूँगी तो आप समझ जाना जनरल फार्मूला, बेटा जनरल फार्मूला ही समझना। प्लीज़ गलती से भी गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, ठीक है। मैं गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक। तो आओ देखते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। क्या, CnH2n+2। एन का मतलब क्या होता है, एन इक्वल टू होगा 1 2 3। ये फार्मूला, जनरल फार्मूला होता क्या है, मतलब ये है कि एक फार्मूला है जिसमें अगर एन इक्वल टू हम 1, एन इक्वल टू 2 3 इस तरह से ऐसे रखते जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एल्केन के जो नए नए कंपाउंड्स होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब हमको मिलते जाएंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे आओ आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें क्या होते हैं, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। कार्बन से जितने भी बॉन्ड आपके बंधे होंगे वो क्या होंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्डिंग रहती है इनकी, मतलब इनकी जो दोस्ती होती है वो सिंगल लोगों से होती है। ठीक, इस तरह से याद करना, एल्केन की बॉन्डिंग हमेशा सिंगल लोगों से दोस्ती करता है ये। ठीक ठीक, तो हम पहला एग्जाम्पल लिए, एन बराबर हम क्या रख दिए, 1 रख दिए, तो आपका ये बना मेथेन। यहाँ पे थोड़ा सा जो है कट गया है, ये क्या बना आपका, मेथेन बना। यहाँ पे देखो एन इक्वल टू 1, 1 रख दिए, फिर यहाँ पे उस फार्मूले में रख दिए 2 था, एन इक्वल टू 1 रख दिए, फिर +2 आ गया, तो मेथेन आ गया जब इसको किए। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से कार्बन के चारों तरफ, मतलब जो भी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने पढ़ाया और इसके पहले वाले जिन्होंने लेक्चर देखा है वो बताओ कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी, ऑलवेज कितनी होती है, 4 होती है। क्यों 4 होती है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट जो इसके शेल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, उसमें जो है आउटर में मोस्ट सेल में कितने, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो भी अनपेयर्ड हैं दुनिया में, जो भी अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड मतलब जो अकेले हैं, उनको पेयरिंग की ज़रूरत है। पेयरिंग की ज़रूरत मतलब कि वो कोई अकेले रहना चाहेगा, नहीं रहना चाहेगा ना, आप ही लोगों अकेले अगर आपको छोड़ दिया जाए तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। तो पेयर, पेयर क्यों होते हैं, स्टेबल होने के लिए, मतलब खुशी पाने के लिए। खुश हो जाओगे जिस दिन आप लोग, तो स्टेबल हो जाओगे। जैसे मेडिकल कॉलेज चले जाओगे, आईटी कॉलेज चले जाओगे, आप स्टेबल हो जाओगे, आपको खुशी मिलेगी। तो खुशी मिलेगी मतलब आप स्टेबल हो गए हो। ठीक, इसी तरह से तो स्टेबल होने के लिए 4 जो आउटर मोस्ट इसके क्या होते हैं, शेल होते हैं, उनमें क्या होता है,
जो है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है पेयर करने के लिए 4, 4 अनपेयर्ड होते हैं, फिर 4 और आ जाएंगे तो पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये इनका फ्रेंड कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन से बड़ी दोस्ती है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे हाइड्रोजन कार्बन की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी दोस्ती है। जहाँ भी कार्बन को ज़रूरत होती है हाइड्रोजन आ जाता है, कहता है मैं हूँ कार्बन, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, जब भी तुमको ज़रूरत पड़े मैं आ जाऊँगा। मतलब कि क्या है, एकदम बेस्ट फ्रेंड है। मतलब एकदम समझ रहे हो ना, एकदम अच्छा वाला फ्रेंड है कार्बन का हाइड्रोजन। हमेशा कार्बन का साथ देता है, कभी अकेले नहीं रहने देता है। ठीक, तो आपका आ गया जो है n=2 रखे, क्या n=2 रखे तो आपको मिला ये, क्या मिला आपका? एथेन। क्या है? एथेन का फॉर्मूला इस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है तो हमेशा क्या करो, पहले कार्बन कार्बन बना के उनके बीच बॉन्ड बना दो। सिंगल है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और बाकी जो बचे हाइड्रोजन, इनके दोस्त के पास, इनके फ्रेंड से, कार्बन को उनके फ्रेंड से जोड़ दो। कार्बन फ्रेंड कौन है? हाइड्रोजन है। इनके फ्रेंड से इनको जोड़ दिए। ठीक, ये बना इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो होमोलोगस सीरीज आपका नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज एल्कीन। क्या है? एल्कीन। ये एल्कीन आ गए और इनका फॉर्मूला क्या है? इनके जीएफ है इनका, नॉट गर्लफ्रेंड। जनरल फार्मूला कौन है? ठीक है, जीएफ मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि भाई आप लोग वही समझ लोगे, इसलिए मैं कह रही हूँ ओपनली कि देखो जीएफ मतलब जनरल फार्मूला है, ठीक है। CnH2n, ठीक। और n=1 कभी नहीं होगा, याद रखना। एल्कीन और आगे जो एल्काइन है n=1 बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। n= क्या होगा? 2 3 4 ये होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। आओ आगे की स्लाइड में देखते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। इसका फंक्शनल ग्रुप है ये, इसका फंक्शनल ग्रुप ये डबल बॉन्ड, एक मिनट, ये है डबल बॉन्ड, ठीक। ये डबल बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड, ठीक है। टेडी बियर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, नॉट टेडी बियर, टेडी बियर नहीं है बेटा, ये डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक। मैंने 2 बार बना दिया डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये है क्या? ये देखो मैंने कहा है n=1, फिर जो इससे बनेगा वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। n=2 है, n=2 है C2H4। क्या बना ये? C2H4। और इसको अच्छे से बना दें। कार्बन को आप क्या करोगे? 2 कार्बन को ऐसे ऐसे जोड़ दो, कार्बन को, पहले कार्बन को एक दूसरे से जोड़ो, ठीक। क्या है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक। बाकी इनके फ्रेंड से जोड़ दो, फ्रेंड मतलब इनके हाइड्रोजन से जोड़ दो, बन गया। क्या बना आपका? ये क्या है? इसको बोलते हैं एथीन। क्या बोलते हैं? एथीन। एथीन, एथ है और उसमें इन लगा दीजिए, एथीन। फिर आओ देखते हैं नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज क्या है आपका? एल्काइन है, CnH2n-2 है। पहले में क्या हुआ? एल्केन में +2 था, CnH2n सब में कॉमन, मतलब सारे होमोलोगस सीरीज में, इसीलिए नाम ही है होमोलोगस सीरीज। इनका फॉर्मूला मतलब CnH2n सब में कॉमन है, बाद में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग आई है। एल्केन में +2 था, फिर एल्केन में कुछ भी नहीं था, CnH2n था। एल्काइन में क्या किए? -2 कर दिए, सब्सट्रैक्ट कर दिए, ठीक। और इनका जनरल फार्मूला ये है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है इनका, GF जनरल फार्मूला, ठीक। फिर इसको कैसे बनाएं? इसको इस तरह से बनाते हैं, ये कार्बन मतलब कार्बन कार्बन फिर हाइड्रोजन इनके फ्रेंड से जोड़ दिए, ठीक है। एक और ये लिए हम एग्जाम्पल, ये भी है। और उसको क्या बोले? इसको बोलते हैं एक मिनट, इसको बोलते हैं एसीटिलीन। एसीटिलीन काहे कि दो क्या है? 2 कार्बन है तो, और क्या है? आइन लगा हुआ है, लास्ट में लगा दो, एसीटाइलिन है, सॉरी बेटा एसीटाइलिन है, ठीक है। आगे का होमोलोगस सीरीज आपको दिखाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। ये देखो,
ये है 4th नंबर पे एल्किल हाइलाइड। क्या है कि एल्किल ग्रुप मतलब एल्केन के फार्मूले में हाइलाइड लग जाए। हाइलाइड एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं हाइलाइड। क्या बोलते हैं? हाइलाइड होते हैं ये। पीरियोडिक टेबल में 7th ग्रुप या फिर 17 ग्रुप, मतलब कहीं कहीं 7th ग्रुप, कभी कभी 17, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वहाँ से 17th ग्रुप में जो रखे गए हैं वो कौन से हैं? आपके हाइलाइड्स हैं, फ्लोरीन, क्रोमिन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे लगा दो इनको, तो क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा एल्किल हाइलाइड। ठीक है। और अल्कोहल और ईथर, ये आगे का अल्कोहल और ईथर है, ये है। उसके बाद अल्कोहल और ये ईथर, क्या हुआ? CnH2n में ऑक्सीजन लगा दिए। क्या लगा दिए? ऑक्सीजन लगा दिए, तो बन गया क्या? आपका ईथर बन गया। फिर सबका फंक्शनल ग्रुप, ये इसका एक्स लगा दीजिए, जैसे कि आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड। फिर आगे देखो अल्कोहल और ईथर, ये है आपका अल्कोहल और ये है आपका ईथर, ईथर। ठीक है। ये क्या है आपका? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये आपका डाई मेथिल ईथर। क्या है? डाई मेथिल ईथर। इसको अच्छे से बना देती हूँ मैं। क्या हुआ? डाई मेथिल ईथर, CH3 ऑक्सीजन, फिर CH3। ठीक है। 2 मेथिल ग्रुप लगा है, इसलिए डाई एथिल और ये एथिल ईथर ग्रुप है। डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बोले इसको। ठीक। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज, नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज आपका है एल्किल हैलाइड और अल्कोहल एंड ईथर। बेटा वही रिपीट हो गया स्लाइड, आओ देखते हैं आगे। है आपका एल्डिहाइड और कीटोन। क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फार्मूला CnH2n ऑक्सीजन है और CnH2n 2 ऑक्सीजन है। ठीक है। आओ देखते हैं नीचे इनका फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड, ये क्या है? एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। यहाँ पे क्या होगा आपके? यहाँ पे आपके हाइड्रोजन लग सकता है या R मतलब कोई एल्किल ग्रुप, और इसके दोनों साइड क्या? एल्किल ग्रुप ही होगा। ठीक। यहाँ दोनों साइड एल्किल ग्रुप ही होगा। एल्किल ग्रुप में मेथिल, ये R=CH3, फिर C2H5, मतलब कुछ भी हो सकता है एल्किल ग्रुप में। ठीक। और इसका क्या है? ये देखो, ये बना एक सा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रख दिए, क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड और ये एसिटल्डिहाइड। ठीक। एसिटल्डिहाइड, इसको आप मिथेनल्डिहाइड, इसको मिथेन, फॉर्मल्डिहाइड को मिथेनल्डिहाइड भी बोल सकते हो। और ये आपका क्या हुआ ना? फॉर्मिक एसिड, ये क्या है? ये आपका बन गया एस्टर, एस्टर। ठीक है बेटा। और ये देखा मैंने बताया है R= क्या बना? क्या हो सकता है? मेथिल ग्रुप, एथिल ग्रुप। ठीक है बेटा। तो वीडियो क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज का सेशन यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त हो के एकदम विदाउट एनी टेंशन। कर्म करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा, मतलब अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नो डाउट आप सेलेक्ट होगे। ठीक है। पढ़ाई करिए और स्मार्ट स्टडी करिए, जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वही पढ़िए, सब मत पढ़िए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ो, सिलेबस से मैच करा के पढ़ो चीज़ों को। ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय, टेक केयर।